हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके केमिस्ट्री में जो यूनिट चल रही है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, उसमें जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर बेसिस एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। बेसिस क्या हैं और उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा बन जाता है बेस। देखिए चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं 4 क्वेश्चन जो पढ़े हैं ये किससे रिलेटेड थे, एसिड से रिलेटेड थे। एसिड क्या है, एसिड को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या हैं, इन सब बातों के बारे में क्या है हमने पढ़ा था। मतलब एसिड्स की डिटेल्स पढ़ी थी। अब क्या शुरू होगा हमारा सेकेंड पोर्शन बेसिस के बारे में। तो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर एसिड्स, तो यहाँ हो गया व्हाट आर बेसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है बेसिस के बारे में। शुरू में ही आपको बताया गया था कि एसिड्स एंड बेसिस ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनकी क्या है, एक नहीं कई सारी क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के लिए। ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्टेड टॉपिक्स हैं एसिड्स एंड बेस। चाहे वो आर्हेनियस की थ्योरी हो, ब्रोंस्टेड लोरिक का कॉन्सेप्ट हो, या लुईस थ्योरी हो, ये हैं। तो डिटेल्स में जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम सारी डिटेल्स में। यहाँ क्या है, हम एक जनरल एक्सेप्टेड इनका कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब एसिड्स पढ़ा था हमने, आपके ध्यान होगा, तो एसिड्स को हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होने पर क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं या H3O+ आयंस देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। उसी के बेस पर हमने क्या है उसका एक्सप्लेनेशन किया था। यहाँ आपको बेसिस के बारे में ये ध्यान रखना है कि ए बेस इज ए केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयंस। बेस कौन होते हैं, जो या तो हाइड्रोनियम आयन से, मतलब हाइड्रोजन आयन, या तो H+ आयंस हो या H3O+ आयन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स क्या देते हैं, H3O+ और H+ आयंस देते हैं। बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जो एसिड द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या होगी, डेफिनेशन हमारी ये होगी, ए बेस इज ए केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयंस और H+ आयंस फर्निश्ड बाय एन एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो सीधा क्या ध्यान रखना है, बेसिस जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, अगर एसिड द्वारा दिए गए H3O+ और H+ आयन से रिएक्शन करके क्या दें, वाटर एंड साल्ट दें, तो हमारे वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होंगे, हमारे बेस में आते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि जब भी कोई बेस किससे रिएक्शन करेगा, H+ आयन से और H3O+ आयन से, किसके, एसिड के, तो क्या बनेगा, साल्ट बनना चाहिए और वाटर। अगर ये बन रहा है तो दिया गया सब्सटेंस हमारा बेस है। एग्जाम्पल में आपको जैसे बताया था NaOH, ठीक है, प्लस एसिड से रिएक्शन कर रहा है। एसिड आप कोई भी ले लो, जैसे HCl, तो क्या बन जाएगा, NaCl + H2। NaCl क्या है, एक साल्ट है, और H2O क्या है, एक वाटर है। ये रिएक्शन हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। वहाँ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या है, बेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो बेस को डिफाइन करते समय आपको डेफिनेशन में क्या बताया, डेफिनेशन में ये बताया कि बेस जो होगा वो H+ आयंस, H+ आयंस कहाँ से आएंगे, HCl के एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अगर हम रिएक्शन करें किससे, HCl से, तो क्या बन जाएगा, CuCl2 + H2। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है, किससे रिएक्शन करने पर, एसिड से रिएक्शन करके। ठीक है, और इस तरीके के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जैसे,
ठीक है। इसको अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। ठीक है। ये तो बेस के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि बेस वो होते हैं जो H प्लस या H3O प्लस या एसिड से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एसिड की तरह आपको क्या है, खाली बेस ही नहीं, एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड है लेकिन उसमें डिफरेंस भी है। वो क्या है, एल्कली। व्हाट इज एल्कली? एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाएं और घुलकर क्या है, OH माइनस आयंस दें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेस वो होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करने पर साल्ट और वाटर देते हैं। एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना कि हर एक एल्कलीज बेस तो हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बेस एल्कली हो। क्यों? क्योंकि सभी बेस क्या है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, ये हमारा बेस है लेकिन एल्कली नहीं है। बेस क्यों है? क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन करने पर साल्ट और वाटर देगा, लेकिन ये एल्कली नहीं है। एल्कली क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयन नहीं देगा। ठीक है। तो ये आपको क्या है जो बताया है, इससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टेमेटिक है। इसको आप एक दो बार ध्यान करेंगे तो जो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा जटिल है, जटिल नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। A base is a chemical compound which reacts with hydronium ions. हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस आयंस या H प्लस आयंस, इनके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर इनमें कन्फ्यूजन हो तो आपको क्या है, पहली वाली जो वीडियो है एसिड वाली, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेस क्या है, एक केमिकल कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस। अभी कहाँ से आएंगे, जो फर्निश्ड बाई एन एसिड, जो एसिड द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। दूसरी बात क्या बताई कि ये क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक। कॉमन एग्जाम्पल में हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना जाएगा। सब क्या है, सब एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। इस टाइप्स की रिएक्शन हमारी पहले हो गई। लेकिन रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि अब जैसे ये रिएक्शंस हैं, आप इनको यहाँ देख लो। ठीक है। कोई सा भी ऐसा नाम नहीं है जो हमारे पहले नहीं आ गई हो। अब ये अच्छे से आपको तब क्लियर होंगी जब आप क्या है, इनको खुद हाथ से रफ कॉपी पे लिखोगे। ठीक है। तो बेस की ये डेफिनेशन हो गई, ये एग्जाम्पल्स हो गई। बेस से रिलेटेड आपको जो दूसरी कॉन्सेप्ट है एल्कली, उसमें भी क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स में क्या है, कहीं आपको एल्कली मिलेगा, कहीं बेस मिलेगा। दोनों क्या है, सिमिलर भी हैं और थोड़ा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है वो आप देख लो। एल्कली इज ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। वो बेस जो पानी में घुल जाएंगे उनको एल्कलीज कहेंगे। ठीक है। और क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। जो पानी में, जो बेस पानी में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन दें वो एल्कली कहलाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब OH माइनस आयन देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है ये ऐसा बेस है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब डिसॉल्व नहीं होगा तो OH माइनस आयन नहीं देगा, इसलिए ये बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। इसीलिए ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये खूब पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि सब एल्कलीज बेस हैं लेकिन सब बेस एल्कलीज नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेस और एल्कली से रिलेटेड ध्यान रखनी है। अब इसी में हमारा दूसरा पोर्शन है, हाउ आर दे क्लासिफाइड। ये तो डेफिनेशन के बारे में होगा, ये तो हमको पता चल गया कि बेसिस क्या होते हैं। अब हमें ये समझना है कि इनको क्लासिफाइड कैसे करते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन का मतलब कितने टाइप्स के बेसिस हो सकते हैं। तो ये दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इनके स्ट्रेंथ के बेस पर, ठीक है, और एक एसिडिटी के बेस पर। अब ये क्या है, स्ट्रेंथ और एसिडिटी। स्ट्रेंथ तो आप जानते हो, स्ट्रेंथ मतलब कितना पावरफुल, ठीक है। जैसे एसिड में हम पढ़ते थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, बेस दो तरीके हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग में ध्यान रखना है कौन कौन आते हैं, NaOH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आता है, एक्सेट्रा। एल्कली मेटल्स के जो शुरू वाले हैं, ठीक है। वीक बेसिस में हमारे ध्यान रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ये हमारे वीक बेस में हो गया। तो स्ट्रॉन्ग और वीक मतलब जो कंप्लीटली, जिस तरीके से एसिड में आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो पूरी तरीके से घुल के क्या है, हर एक मॉलिक्यूल्स उसका क्या देगा, आयंस देगा। जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयंस देते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही आयंस अगर हमको मिलेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होंगे, और कम अगर डिसोसिएट होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो वीक बेसिस होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं। एक तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ये, ठीक। दूसरा क्या है, एसिडिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या है, अगर आपके ध्यान हो, अभी जब आपको एसिड पढ़ाया था तो उसमें बेसिसिटी बताए थे। बेसिसिटी में क्या बताए थे कि जो एसिड जितने H+ आयंस देता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। एसिडिटी में क्या होगा कि जो जितने OH- आयन देगा। अगर एक OH- देगा तो उसको बोलेंगे हम मोनो एसिडिक, समझ लो इसको। 2 OH- देगा तो उसको बोलेंगे डाई एसिडिक, ठीक। और अगर 3 देगा तो उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक में कौन आ जाएगा, मोनो एसिडिक में जैसे NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा। क्यों, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक एक OH- आयन देंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास है ही एक एक, ठीक है। डाई में हम लिख सकते हैं जैसे CaOH होल ट्वाइस, कितने OH है, 2 हैं, तो इसको बोलेंगे हम डाई एसिडिक। ट्राई एसिडिक में जैसे AlOH होल ट्राई, मतलब जिनमें 3 होंगे वो ट्राई एसिडिक, जिनमें 2 होंगे वो डाई एसिडिक, और जिनमें 1 होगा वो मोनो एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिटी के बेस पर हम क्या है, बेसिस को 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ये आपको क्या है, एसिड में ही बता दिया था, उसी की तरीके से है। अगर हाइयर परसेंटेज है एल्कली की तो उसको कंसनट्रेटेड एल्कली बोलेंगे, ठीक है। पानी कम है और एल्कली ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड बोला जाएगा। और अगर कम परसेंटेज है, ठीक है, कम परसेंटेज का मतलब एल्कली की परसेंटेज वाटर के कम, उसमें क्या है, वाटर ज़्यादा है और एल्कली कम है तो उसको डाइल्यूटेड बोलेंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा एसिड की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये मैटर है, ये पहले उससे है, ऑल अल्केलीज फर्नेसिस OH- आयंस। KOH क्या है, जब KOH एक्वस, ये सब क्या है, एल्कलीज हैं। KOH है एक्वस मतलब पानी में आप डिजोल्व करोगे तो OH- आयन देगा, NaOH भी OH- आयन देगा, COH होल ट्वाइस भी, तो इसलिए ये सब क्या है, एल्कलीज हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन दी बेसिस ऑफ एसिडिटी। स्ट्रेंथ के बेस पर, बेसिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल हमारा NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा। वीक बेस में हमारा NH4OH और ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एसिडिटी के बेस पर क्या है हमारा, मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस हो जाएगा और ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा। ये इनके सिंपल एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है।
एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब ये होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। जो जितने हाइड्रोक्सिल आयंस देगा उसकी एसिडिटी उतनी ही होगी। ठीक है, यहाँ NaOH और KOH एक एक देंगे तो ये मोनो एसिडिक हैं, यहाँ 2 देंगे तो डाई एसिडिक हैं, और यहाँ 3 देंगे तो ट्राई एसिडिक है। ठीक है, कंसनट्रेटेड एल्कली एंड डाइल्यूटेड एल्कली आप जानते हो, अगर हाइयर परसेंटेज है एल्कली की तो वो कंसनट्रेटेड एल्कली होगा, और अगर कम परसेंटेज है तो वो हमारा डाइल्यूटेड एल्कली होगा। तो कहने का मतलब ये है, आज का हमारा जो टॉपिक था बेस क्या होते हैं और उसको कैसे क्लासीफाइड करते हैं, उसके बारे में हमने ये देखा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर क्या है, हम बेस की जो प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की तरह, उसको लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।